अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़ोहैब साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए फेज 7 कंपैरेटिव टू डीएचए फेज 6 बाउंड टू बूम। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर मैं पिछले 2-1 साल की बात करूं डीएचए फेज 6 के मार्केट के हवाले से, एक डेड मार्केट में हमें डीएचए फेज 6 की प्रोडक्ट्स के अंदर ग्रोथ होते हुए नजर आई। अगर मैं सेक्टर ए की बात करूं तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से प्लॉट शुरू हुआ, पोजेशन वगैरह और डेवलपमेंट के मामला जैसी उसमें क्लैरिटी आई उन चीज़ों के अंदर, तो तकरीबन 2 और 2+ के ब्रैकेट के अंदर ये प्रोडक्ट चल गई हैं। अगर मैं डीएचए 6 B3 सेक्टर की बात करूं तो तकरीबन इसमें नॉन डेवलप प्लॉट्स जो होते थे वो आपको 1-1-20 के ब्रैकेट के अंदर मिल रहे होते थे। जैसे ही उनमें डेवलपमेंट का काम पूरा हुआ, पोजेशन वगैरह उनके अंदर आई, तो हमें एक ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ नजर आई इस टाइम के ऊपर। अगर आप कोई पोजेशनेबल प्रॉपर्टी देख रहे हो तो तकरीबन 160-170 के ब्रैकेट के अंदर आपको इसके अंदर प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। उसके साथ साथ डीएचए 6 में हमें इन दिनों के अंदर कुछ इंस्टॉलमेंट बेस्ड डील्स भी इसके अंदर नजर आ रही हैं। इसमें तकरीबन नॉन डेवलप प्लॉट जो है वो 170-180 के ब्रैकेट के अंदर जो है वो दी जा रही है। आज की इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि डीएचए 6 के साथ 7 की जो डीएचए फेज 7 की मार्केट है उसको भी देखने की कोशिश करें कि ये बूम डीएचए 6 की तरफ क्यों आ रहा है, 7 में हमें वो चीज़ें क्यों नहीं नजर आ रही हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे मार्केट से ही, कुछ फेजेस की साथ भाई उसको हमें एक्सप्लेन करेंगे। उससे आपको आसानी हो जाएगी डिसीजन मेकिंग के अंदर और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये कितना गैप है इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर। साथ भी क्या मिसाल है हमारे पास और उससे क्या डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी, ये प्लीज बताएं। इसके अंदर हम एक केस स्टडी ले रहे हैं डीएचए फेज 5 सेक्टर एफ की, और इस केस स्टडी को रखते हुए हम ये बताएंगे कि भाई क्यों डीएचए फेज 7 की जो मार्केट है इट इज बाउंड टू बूम, व्हाई वुड इट इंक्रीज, और कैसे इसके अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले फेज 5 की अगर मैं बात करूं सेक्टर एफ की, तो यहाँ पे 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट हमें नजर आता है 3 करोड़ रुपए का ऑन एवरेज। अगर मैं 8 मरले का प्लॉट जो कि सेक्टर एफ में हमें मिलता है, बाकी किसी और सेक्टर के अंदर उस तरीके से हमें नहीं मिल रहा, तो ये 8 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 80 लाख रुपए का ऑन एवरेज नजर आता है। अगर मैं इन दोनों 8 मरला और 1 कनाल का हिसाब करूं तो 8 मरले की वैल्यू तकरीबन 60% है 1 कनाल की वैल्यू की, और हर जगह तकरीबन ऐसा होता है। मैं डीएचए फेज 2 में देख लूँ तो 10 मरला तकरीबन 60 से 75% है 1 कनाल की कीमत के अंदर। बहरिया टाउन के अंदर भी देख लिया जाए तो तकरीबन ये 60 से 70% 1 कनाल के इस प्लॉट को होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं यही 60% डीएचए फेज 6 और 7 की मार्केट के अंदर लूँ, क्योंकि डीएचए फेज 6 और 7 ट्विन फेजेस हैं, जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज हैं, इस तरीके से ये डीएचए के ट्विन फेजेस डीएचए 6 और 7 है। B3 के अंदर इस वक्त तकरीबन कैश के ऊपर अगर आप 1 कनाल का प्लॉट लेने जाएं तो वो आपको तकरीबन 160 से 180 के ब्रैकेट में मिलेगा ऑन एवरेज 1 करोड़ 70 लाख रुपए। इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट लेने जाएं तो ये भी तकरीबन 1 करोड़ 70 से 1 करोड़ 90 के ब्रैकेट के अंदर मिलेंगे। मैं 1 करोड़ 70 को ही 2 साल की इंस्टॉलमेंट में कंसिडर करता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं 8 मरले का प्लॉट डीएचए फेज 7 में लूँ तो आपको ऑन एवरेज पोजेशन कंस्ट्रक्शन लेटर वाला डेवलप प्लॉट किसी भी सेक्टर के अंदर तकरीबन 45 लाख रुपए से लेके 55 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिल जाता है। कुछ उससे बियॉन्ड भी होते हैं, कुछ उससे कम भी होते हैं। ऑन एवरेज में 50 लाख रुपए की कीमत को कंसिडर कर लेता हूं। ये 50 लाख रुपए डीएचए 6 के 1 करोड़ 70 का 29% है, यानी तकरीबन 31% का डेफिसिट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये डेफिसिट कवर अप कर जाएगा वक्त के साथ। उसकी भी वजूहात बताएंगे कि कैसे ये डेफिसिट कवर अप करेगा। तो तकरीबन इस 31% का फर्क हमें नजर आता है डीएचए फेज 7 की मार्केट में, और इस टाइम के ऊपर आइडियली जो ये 31% है ये 52,70,000 है, यानी आपका 8 मरले का प्लॉट डीएचए फेज 7 के अंदर इस टाइम के ऊपर 1 करोड़ 2 लाख रुपए का कम से कम होना चाहिए था, और आइडियली ये पैसे आपको 1 करोड़ 2 लाख रुपए के मिलने चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड डील्स हमें डीएचए फेज 6 के अंदर नजर आ रही हैं, ये 2 साल की कंप्लीशन के बाद ये जो प्रॉफिट अटेन करेंगी, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये समझ आएगा कि भाई 8-8 मरले के प्लॉट भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। छोटा साइज भी बनाना चाहिए और वो रहने के काबिल होता है, तो छोटे साइज को प्रेफर करते हुए डीएचए फेज 7 में सबसे पहले ब्लूबेल की तरफ लोग मूव करेंगे और सब्सिक्वेंटली बाकी सेक्टर्स की तरफ भी लोग। साथ में ये जो गैप है हमें फेज 5 के अंदर तो उस तरीके से नहीं नजर आ रहा, दो कि वो सेक्टर डेवलप्ड है, उसमें लोग रिहाइश रख रहे हैं, लोग अपने घर भी बना रहे हैं। 6 और 7 में हमें 6 में तो कंस्ट्रक्शन होते हुए नजर आ रही है, 7 में उस तरीके से हमें नहीं नजर। या ये डिफरेंस आपको क्यों लगता है कि ये क्यों है?
अमूमन हमें और केसेस के अंदर आपने ऐसे बताया कि बहुत सारी मिसालों में हमें नहीं नजर आता, तो इधर क्यों नजर आ रहा है ये बताएं। देखिए, हम इस टाइम के ऊपर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे हमने नए, खासतौर पे डीएचए की बात करूं तो ऐसे फेजेस हमने देखे कि जिनको बड़ा रिसेंटली पोजीशन आया। डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन के अंदर रिसेंटली पोजीशन आया, न्यू पिंडी के अंदर रिसेंटली पोजीशन आया, सेक्टर B3 के अंदर रिसेंटली पोजीशन आया और पोजीशन आया डीएचए फेज 7 के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर। हम आर्मी एलोकेशन डीएचए फेज 3 के अंदर देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर 3 घर बन रहे हैं, एक कंप्लीट हो गया है, एक ग्रे स्ट्रक्चर में है और एक की खुदाई शुरू हो गई है। अगर मैं न्यू पिंडी की बात करूं सेक्टर के, इस टाइम पे एक घर वहां पे बिल्कुल कंप्लीशन के अपना करीब पहुंचा हुआ है, वो ग्रे स्ट्रक्चर के तकरीबन करीब पहुंचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि डबल स्टोरी उन साहब ने भी खड़ा कर लिया है। अगर मैं बात करूं सेक्टर A की तो इस टाइम पे 2 घर बन रहे हैं वहां पे। B3 की बात करूं तो इस टाइम के ऊपर 2 घर बन रहे हैं, लेकिन डीएचए फेज 7 के अंदर अभी तक किसी ने कोई घर नहीं बनाया और हमें सिर्फ वीडियो के ऊपर ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार डीएचए वहां पे पहले घर बनाए तो फिर हम घर बनाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप डीएचए ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स, ये मैं जो दोनों तीनों प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये आपको तकरीबन 15 से 20 सालों के अंदर प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए हैं। तो वो अब घर बनाने का आप उनका इंतजार करेंगे कि वो घर बनाएंगे और फिर आप घर बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने अपने घर को खुद ही बनाना है, आपने अपने लिए उस एरिया को खुद ही चूज करना है। फिर लोग कहते हैं कि भाई डीएचए फेज 7 फ्लड प्रोन है। भाई B3 भी उतना ही हाइट के ऊपर है जितना डीएचए फेज 7 का ब्लू बेल है। बाकी सेक्टर ज्यादा पीछे करके आते हैं, तो नहीं भाई, डीएचए फेज 7 किसी तरह भी फ्लड प्रोन नहीं है। हाँ, जो भी नाला या पानी के रास्ते बीच में से गुजरते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ तुगयानी आ सकती है, लेकिन डीएचए फेज 7 के अंदर हमने इस तरीके का कोई एक्टिविटी होते हुए नहीं देखी कि यार सड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा पानी आ गया, लोगों की गाड़ियां ले गया या कुछ। नहीं, तो अभी इतना हैवी किस्म का मानसून हमने विटनेस किया है, अभी ये गुजर भी रहे हैं हम उसमें से। तो आप डीएचए फेज 7 को विजिट करें, अगर उनकी डेवलपमेंट उस तरीके से इस मानसून में बही भी हो या कोई उस तरीके से आपको चीजें नजर आ रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सारी चीजें इंटैक्ट है बिल्कुल। तो जैसे ही वो लोग जो बारिश का पहला कतरा बनेंगे, घर बनाना शुरू कर देंगे, तो आप ये देखेंगे कि बहुत जल्द विद इन दीज 2 years, और ये बूमिंग मार्केट नहीं होगी, ये 2 years भी बड़े डेड मार्केट के 2 years होंगे, क्योंकि बूमिंग मार्केट हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले 3 सालों में। इन 2 सालों में आप अपने प्लॉट को डबल होते हुए देखेंगे एज सून एज लोग वहां पे घर बनाना शुरू कर दें, और ये प्रॉफिट डेफिनेटली आप तक आएगा, क्योंकि ये 29% ऑफ डीएचए फेज 6 जो आपका 8 मरले का प्लॉट है, 5 मरला डेफिनेटली उससे भी कम है, लेकिन 8 मरले को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये 29% 60% के ऊपर जाने की काबिलियत रखता है, और ये काबिलियत आपको देगी तकरीबन 50 से 52 लाख रुपए का एडिशनल प्रॉफिट अगर आप प्लॉट रख लेंगे, और अगर आप घर बनाएंगे तो घरों के अंदर तो हिसाब किताब ही और है। अच्छा, साथ में जिस तरीके से ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर हमें एक गैप नजर आ रहा है काफी बड़ा, के प्राइसेस में 6 बहुत महंगा है, 7 के अंदर जो 8 मरला रेजिडेंशियल है वो बहुत सस्ता है। कमर्शियल में भी मेरे ख्याल से ऐसे कोई गैप हमें 7 और 6 के अंदर नजर आ रहा है, अगर उसके हवाले से कुछ कहना। देखिए, अगर मैं कमर्शियल के ऊपर बात करूं तो कमर्शियल को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन मैं आपको फेज 7 के अंदर बहुत सारे कमर्शियल हैं, वहां पे हर मेन बुलेवर्ड के ऊपर बड़े बड़े लाइन के अंदर मेन कमर्शियल्स हैं। फेज 7 डीएचए फेज 7 को अगर आपने समझना है तो आप इसके अंदर एग्जांपल लें बहरिया फेज 7 की। बहरिया फेज 7 भी इट इज फुल ऑफ कमर्शियल्स। आप एंटर करते हैं, आपको सबसे पहले एशियन बिजनेस सेंटर मिलता है, बहरिया फेज 7 का कमर्शियल है। फिर और आगे जाते हैं तो फिर आपको वलायत कॉम्प्लेक्स मिलता है, ये चौधरी तनवीर साहब का प्रोजेक्ट है। फिर रिवर व्यू कमर्शियल, फिर मिडवे कमर्शियल, फिर मिनी कमर्शियल, मिनी एक्सटेंशन 1, 2, स्प्रिंग नॉर्थ, और अब जाते हैं इर्द गिर्द भी आपको बड़े बड़े कमर्शियल पैचेस मिलते हैं। हर वो कमर्शियल जो कि एक मेन रोड के ऊपर है, सोसाइटी के एंट्रेंस के ऊपर है। वलायत कॉम्प्लेक्स वाज डेड फॉर मेनी ईयर्स, लेकिन मेन उसका बुलेवर्ड अगर आप देखें विच वाज फेसिंग द मेन बुलेवर्ड, जिससे सारा वहां पे बहरिया एक्सप्रेस पे सारे लोग वहां से गुजर रहे हैं, तो उसके मेन बुलेवर्ड के ऊपर आपको ब्रांड के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, खासतौर पे मिनी माइनर, बरीजे, बाटा, और जितने भी ये टीवी बनाने वाले लोग हैं या बेचने वाले लोग हैं, या गिलगित बल्तिस्तान जो ड्राई फ्रूट बेचने वाले लोग हैं, मल्टी फॉर्म, ये ब्रांड्स वहां पे बैठे हुए, मैं देखकर आपको अपने जहन में उसको विजुअलाइज करके आपको बता रहा हूँ। फिर आप आगे जाएंगे तो अहाते का कमर्शियल, एनी कमर्शियल दैट इज इन द अहाता रिवर व्यू कमर्शियल इज नॉट डूइंग वेरी वेल। फिर यू कम टू मिडवे कमर्शियल। मिडवे कमर्शियल इज ऑल रियल एस्टेट, ब्रांड्स, हिसाब किताब, बड़े बड़े वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज और उस तरह के सेटअप्स बैठे हुए, फिर खाने पीने के हॉट एंड स्पाइसी ये वो। फिर मिनी कमर्शियल जाएं तो बैंक्स एंड उसी तरीके से उसके मामला, जूस लैंड ये वो। फिर आप मिनी एक्सटेंशन 1 और 2 में जाते हैं तो पुराना वहाँ पे कॉफी प्लैनेट भी था, जिम्नेजियम यानी जिम्स भी बनी हुई हैं, सेवर फूड्स भी बैठे हुए हैं उस तरीके से। फिर आप आगे जाते जाते पूरे स्प्रिंग नॉर्थ के अंदर आपको डोनट बेचने वाले, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, वो सब चीज़ आपको मेन के ऊपर मिल रही है। इस चीज़ से आपने चंद चीज़ों को समझना है कि एनी कमर्शियल जिसके सामने से ज़रूरी
ज्यादा ट्रैफिक गुजरेगी वो कमर्शियल अच्छा करेगा। तो डीएचए फेज 7 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बोगनविला का कमर्शियल भाई नंबर 1 है, नंबर बेस्ट है, एक्सेस रखता है कलर सईदान रोड की, और मेन फ्रंट के ऊपर जो जो कमर्शियल होंगे भाई वो तबाही फेर देंगे। उसके बाद अगर मैं जाऊं तो मैं बोगनविला से कनेक्ट करूंगा मरीन ड्राइव को। मरीन ड्राइव के ऊपर जो जो कमर्शियल आएंगे पूरे डीएचए फेज 7 को, डीएचए फेज 6 को बाईपास करके आप सेक्टर ए और रिवर व्यू को कनेक्ट करेंगे। अब से जहां पे मरीन ड्राइव कनेक्ट कर रही है सेक्टर ए और रिवर व्यू के कमर्शियल, वावा कमर्शियल, यानी ये कमर्शियल अगर आप तक ये 2-2 साल की इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे हैं, ये वाले कमर्शियल अगर आप नहीं ले रहे तो आप बहुत कुछ लूज कर जाएंगे और फिर आगे जाके कहेंगे काश यार वो मिल रहे थे उस वक्त सस्ते इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल रहे थे, मुझे ले लेना चाहिए था। तो वो भी कमर्शियल लेने के काबिल है। यानी बोगनविला एंड सेक्टर ए, बोगनविला डीएचए फेज 7, सेक्टर ए डीएचए 6 एंड रिवर व्यू डीएचए फेज 6 जरूर ये कमर्शियल ले लें। एंड देन डीएचए फेज 5 एक्सप्रेसवे खास तौर पे क्लोजर टू डीएचए हेड ऑफिस, यानी ये वो कमर्शियल है जो बहुत अच्छा करेंगे। बाकी तमाम कमर्शियल अनफॉर्चुनेटली रिडेंडेंट हैं पूरे डीएचए फेज, यानी वो फॉलो करेंगे, वो इन कमर्शियल की प्राइसेस को जैसे बाकी हमें सेक्टर्स के अंदर नजर आते हैं वो उसको फॉलो करेंगे। साथ में कोई बोगनविला के ऊपर आप नया नक्शे के हवाले से कंटेंट भी देना चाह रहे थे? बोगनविला का इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर एक जबरदस्त आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको नया नक्शा 2025 का नया नक्शा इसका दिखाऊंगा, उसके हवाले से आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या कुछ नया आ रहा है, क्या कुछ इल्म के हवाले से नया आ रहा है, क्या कुछ कमर्शियली नया आ रहा है, और कैसे आपको बोगनविला का कमर्शियल बेनिफिट देगा। कल की वीडियो के लिए स्टे ट्यून। जिंदगी रही तो ये वीडियो हम इंशाल्लाह हम आपको प्रेजेंट करेंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।